गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने सेशन 2 खत्म कर लिया था, ठीक है। आज हम लोग सेशन 3 शुरू करने वाले हैं, जो कि है इनपुट आउटपुट मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइसेस ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। यानी मेनली हम लोग हार्डवेयर के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, कि हार्डवेयर में कौन कौन से पार्ट्स हैं, जो कि हम लोग नॉर्मली भी चारों का नाम लिए, क्या क्या है, ठीक है। इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी और सीपीयू, यही चारों जो होते हैं वही आपके हार्डवेयर होते हैं नॉर्मली किसी भी कंप्यूटर में, ठीक है। मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे कि प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, इनके बारे में जानेंगे, ठीक है। और हम लोग यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे कि किसी मेमोरी को कैसे हम लोग मेजर कर सकते हैं, उसके क्या यूनिट्स हैं, बिट में, बाइट्स में, किलोबाइट, मेगाबाइट, उनके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो लोग आज का चैप्टर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हार्डवेयर के बारे में। तो हार्डवेयर आप जानते हैं कि हार्डवेयर ऐसी कोई भी चीज़ जो उसको छू सके, उसको महसूस कर सके, उसको देख सके, ठीक है। जैसे कि आपका मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, आपका सीपीयू है, ठीक है, और भी बहुत सारे स्पीकर है, माइक्रोफोन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो वो सब क्या है, हार्डवेयर है, ठीक है। अब हार्डवेयर जो होती हैं मेनली 4 टाइप्स की हैं, उनमें क्या क्या है वो देखिए। एक सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आपका, ठीक है, जो कि मेन अगर आप कंप्यूटर की बात करें तो एक डिब्बे ग्रुप में आता है, ठीक है, सीपीयू बॉक्स में आता है वो। और इनपुट डिवाइसेस होती हैं, सारी के सारी इनपुट डिवाइसेस उसमें आ जाएंगी, ठीक है, जो भी इनपुट के काम में इस्तेमाल की जाती हैं। आउटपुट डिवाइस, सारी आउटपुट डिवाइसेस, और मेमोरी, ठीक है। तो मेमोरी सीपीयू के अंदर भी होता है, उसकी भी बात कर रहे हैं, और सीपीयू के बाहर भी होता है, उसकी भी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मेमोरी में प्राइमरी और सेकेंडरी वो सारी चीज़ें। तो अब मेमोरी जो होता है वो 2 टाइप्स का है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। अब इसके बारे में हम लोग और डिटेल में जानने वाले हैं, अभी हम लोग शॉर्टकट में देखते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, रैम और रोम, 2 टाइप्स की होती हैं, रैम और रोम। एक है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम है रीड वाली मेमोरी। और जबकि अगर हम सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो खैर सेकेंडरी मेमोरी बहुत सारी मेमोरी आती हैं, जैसे कि एचडी है यानी हार्ड ड्राइव है, सीडी है, ठीक है, डीवीडी है, पेन ड्राइव है, ये सब है, ठीक है। आपको यहाँ पे पेज नंबर A88 पे, ठीक है, बड़ा सा डायग्राम बनाया हुआ है पूरे पेज पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आपको जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं वो सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो सबसे पहले क्या है, इसमें कंप्यूटर है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तो कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। अब कंप्यूटर के कितने टाइप्स होते हैं, तो कंप्यूटर 3 टाइप्स के होते हैं मेनली, ठीक है। या तो डिजिटल होंगे, या तो एनालॉग, या तो हाइब्रिड, ठीक है, जिसके बारे में आप पहले भी जान चुके हैं। तो डिजिटल यानी जो कि डिजिटली काम करे 0-1 पे, एनालॉग जो कि किसी दूसरे सिस्टम पे काम करे 0-1 को छोड़ के, ठीक है, वो पल्सेस पे या किसी और चीज़ के थ्रू। हाइब्रिड जो कि एनालॉग और डिजिटल दोनों पे काम करे। इसके बाद आता है तो कंप्यूटर वर्क्स विद। तो कंप्यूटर में 2 चीज़ें होती हैं जिनके साथ वो काम करता है, क्या है, हार्डवेयर, एक सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर को हम लोग ज़्यादा नहीं जानना है, सॉफ्टवेयर क्या है जानते हैं कि जिसको हम लोग जानते हैं कि ये अंदर है, कि उसको छू नहीं सकते हैं, ठीक है। जैसे आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट पेंट है, वो सारी चीज़ वो सॉफ्टवेयर में आ जाता है। हार्डवेयर में अभी 4 पॉइंट जो लोग पढ़ रहे थे मेन, जो उसके 4 टाइप्स हैं, तो क्या है, सीपीयू है, मेमोरी है, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। तो पहले सीपीयू में आते हैं, ठीक है। तो सीपीयू क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये क्या करता है, आपके कंप्यूटर में जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं, इसमें भी 2 पार्ट्स होते हैं, इसका आप पहले जानते होंगे, ठीक है। एएलयू, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, और कंट्रोल यूनिट, ठीक है। तो ये दोनों काम करते हैं, आपके जो भी मैथमेटिकल फंक्शन होते हैं और लॉजिकल फंक्शन होते हैं वो काम करते हैं, और इसके अलावा कंट्रोल करने का पूरा काम करते हैं। अब सीपीयू के अंदर ही प्राइमरी मेमोरी होती है, ठीक है। तो प्राइमरी मेमोरी सीपीयू के साथ इनबिल्ट होती है। उसमें 2 टाइप्स होते हैं, रैम और रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड वाली मेमोरी, इसके बारे में हम लोग देख लेंगे। और सेकेंडरी मेमोरी तो ठीक है, ये अलग से होती है, ये सीपीयू के साथ अटैच नहीं होती है, ठीक है। तो सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड डिस्क है, सीडी है, डीवीडी है, पेन ड्राइव है, तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद हम लोग इनपुट डिवाइस में तो कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक है, स्कैनर है, माइक्रोफोन है, ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद आउटपुट डिवाइसेस बात करें तो मॉनिटर है, प्लॉटर है, प्रिंटर है, स्पीकर्स है, ठीक है, और भी अगर 1-2 चीज़ें हो तो वो सब। अब लोग बात करते हैं मेमोरी के बारे में, ठीक है। तो मेमोरी क्या होता है कि आपको कंप्यूटर में जब कोई काम करेंगे, ठीक है, तो आपको कोई भी प्रोसेस करने के लिए आपको इनपुट लेना होगा, तो आप वो इनपुट कहाँ रखेंगे। दूसरी चीज़, अगर आप जब कोई चीज़ प्रोसेस कर लेते हैं, सीपीयू के थ्रू प्रोसेस हो जाता है, तो उसके बाद उसका रिजल्ट आता है। तो जब वो रिजल्ट कहीं अगर रखा नहीं जाएगा तो आपको दिखा कैसे सकते हैं, वरना वो भूल जाएगा ना कंप्यूटर खुद भी कि कहाँ क्या था। तो उन दोनों चीज़ों के लिए, ठीक है, हमें किसकी आवश्यकता होती है, मेमोरी की, ठीक है। तो एक होता है, 2 टाइप्स का मेमोरी होता है,
ठीक है। मेन मेमोरी को हम लोग प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं और इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है। तो अगर आपको मेन मेमोरी कहा जाए, चाहे प्राइमरी चाहे इंटरनल, तीनों का मतलब सेम है, ठीक है। ये कौन सी मेमोरी होती है? टेम्पोररी मेमोरी होती है। ये इनपुट के टाइम पे, प्रोसेसिंग से पहले के टाइम पे, ठीक है, प्रोसेसिंग के बाद भी शॉर्ट टाइम के लिए इसकी आवश्यकता होती है। इसके अलावा जो दूसरा टाइप है मेमोरी का वो है सेकेंडरी मेमोरी। इसको और भी इसका नाम है एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं और ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो नाम है वो जान लीजिएगा, तो क्योंकि नाम अगर चेंज भी करता है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि किसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो जो सेकेंडरी टाइप की मेमोरी है वो मेनली किस लिए काम आती है? वो परमानेंटली डाटा को स्टोर करने का काम आती है। उसमें हम जो भी चीज़ स्टोर करते हैं वो परमानेंट करते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं मेमोरी यूनिट्स के बारे में, ठीक है, कि हम लोग किसी मेमोरी को कैसे मेजर कर सकते हैं, उसको मेजर करने का क्या यूनिट्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो भी डाटा होते हैं, यानी जो भी मेमोरी होती है, हम लोग किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? डिजिटल फॉर्म में, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर जो होता है मेनली किस पे काम करता है? डिजिटली पे, ठीक है। तो उसमें जो भी मेमोरी होती है उनमें डिजिटल फॉर्म में ही डाटा जो होता है वो रखा जाता है। और डिजिटल फॉर्म में कैसे रखा जाता है? बाइनरी डिजिट के रूप में। बाइनरी डिजिट क्या होती हैं? 0 और 1, ठीक है। यानी आप वहाँ पे जो भी चीज़ देख रहे हैं, वहाँ पे ABCD, आपका नाम, आपका वीडियो है, आपका जो भी फाइल है, एनीथिंग, वो सारा कुछ 0 और 1 में रहता है, ठीक है। 0 और 1 के अलावा वहाँ पे 2 भी नहीं हो सकता। तो अब 0 दिखाता है कि वो जो उसकी मतलब बताता है कि या तो ऑफ है, या तो लो वोल्टेज है, या तो 1 है तो ऑन है, या फिर हाई वोल्टेज है, ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और इसमें सिर्फ 2 ही होते हैं, 0 या 1, तो इसको बाइनरी डिजिट कहा जाता है। बाइनरी का मतलब 2 होता है और इसको बोलते हैं बिट, ठीक है। सिर्फ आपने अगर 0 लिख दिया तो क्या हो गया? बिट हो गया, वो 1 बिट हो गया। आपने सिर्फ 1 में लिख दिया तो 1 बिट हो गया। आपने लिख दिया 0 0 1 तो कितना हो गया? 3 बिट हो गया, ठीक है। उसी तरह से 4 बिट होते हैं, उनको कहा जाता है निब्बल, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं दिखा गया है बट ये जान लीजिए। तो अगर 4 बिट होंगे तो उनको क्या बोलेगा? NIBBLE, निब्बल। उसके बाद जब 8 बिट आते हैं, 8 बिट्स को अगर एक साथ लिखते हैं, जैसे 0 1 0 1 0 1 0 1, ये 8 बिट हो गया, जिसको क्या बोलते हैं? बाइट, ठीक है। इसको बोलेंगे 1 बाइट। अब 1 बाइट के अगर ऊपर जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये 1 बाइट अभी है, मतलब 8 बिट्स के हिसाब से काफ़ी बड़ा है, लेकिन अगर मेमोरी के हिसाब से देखा है तो बहुत ही छोटा यूनिट है, ठीक है। 1 बाइट के ऊपर जाते हैं तो 1024, ठीक है। याद रखिएगा ये 1000 नहीं होता है। अगर आप कभी 1000 लिखे हो तो हमेशा गलत माना जाएगा, ठीक है। 2 के पावर 10 यानी 1024 बाइट्स होंगे, तब उसको क्या बोलेंगे? 1 KB, यानी वो 1 किलोबाइट होता है, ठीक है। उसी तरह से अगर किलोबाइट को भी 1024 लेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 MB यानी मेगाबाइट। उसी तरह से उसके ऊपर जाएगा तो गीगाबाइट यानी GB, जिसमें कि आप मूवीज को डाउनलोड करते हैं MB में, GB में, और KB में कुछ इमेज होते हैं या फिर कुछ और छोटी फाइल्स, ठीक है। TB उसके ऊपर, GB के भी ऊपर। जब 1024 GB होगा तो क्या बन जाएगा? TB यानी टेराबाइट, ठीक है, जिसमें कि आपका जो हार्ड डिस्क होता है वो आता है। और इसके ऊपर जो होता है वो नॉर्मली हम लोग अपने जल्दी इस्तेमाल में नहीं लाते हैं, ठीक है। PB है पेटाबाइट और फिर EB है एक्साबाइट, तो ये हम लोग नॉर्मली ज़्यादा इस्तेमाल में नहीं लाते हैं। तो अगर आप TB तक भी जानते हैं तो भी सही है, उसके बाद भी आप जान सकते हैं, बट उसका ज़्यादा यूज नहीं होता नॉर्मल लाइफ में। अब हम लोग मेन मेमोरी के बारे में थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं, प्राइमरी मेमोरी के बारे में, ठीक है। तो ये जो होता है ये आप जान रहे हैं कि टेम्पोररी मेमोरी के रूप में इस्तेमाल होता है। इसमें चीज़ों को एग्जीक्यूशन के टाइम पे इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ पे रखा जाता है। इसमें 2 टाइप्स होते हैं मेमोरी के, रैम और रोम, ठीक है। तो रोम क्या है? रीड वाली मेमोरी, और रैम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं रीड वाली मेमोरी के बारे में, यानी रोम के बारे में, ठीक है। तो रोम में क्या होता है? उसमें जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो फिक्स होता है, वो बदलता नहीं है, चेंज नहीं होता है, ठीक है। इसलिए उसका नाम भी क्या है? रीड वनली मेमोरी। हम उसको सिर्फ रीड कर सकते हैं, उसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, उसमें कुछ भी लिख नहीं सकते हैं। उसमें एक बार जो कंपनी बनाती है वो एक बार जो भी चीज़ लिख दी, उसके बाद फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकते, वही चीज़ पढ़ते हैं। तो उसमें होता है क्या है, ठीक है, रोम में नॉर्मली ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसे इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि आपके कंप्यूटर के लिए मस्ट होते हैं। मतलब आप जब कंप्यूटर ऑन करते हैं तो उसको कैसे बूट करना है, उसको कहाँ से क्या चीज़ लेनी है, उसको कौन सा इंस्ट्रक्शन चाहिए, वो सारी चीज़ें जो कि हमेशा के लिए कंपलसरी होती हैं, ठीक है। तो उन चीज़ों को कहाँ पर रखा जाता है? रोम में। इसके बाद हम बात करते हैं रैम के बारे में, ठीक है। रैम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये क्या होता है कि आप जब भी कोई एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं, आप जब भी अपना कंप्यूटर ऑन करते हैं, उसके बाद कोई भी कैलकुलेटर खोलते हैं, MS वर्ड खोलते हैं, MS पेंट खोलते हैं,
तो वो डायरेक्ट नहीं खुलता है, ठीक है, वो आपके पहले रैम पे जाता है, ठीक है, रैम पे पहले उसको आ जाता है, फिर वहाँ पर रैम पे वो खुलता है पूरा। रैम पे जाने के बाद रैम पे इसलिए जाता है क्योंकि जो सीपीयू है, ठीक है, वो रैम के थ्रू रैंडम एक्सेस है, मतलब फास्ट कहीं से भी एक्सेस कर सकता है पूरे के पूरे रैम को वो। जबकि वही अगर सेकेंडरी मेमोरी में करके किया जाए तो उसको बहुत ज़्यादा टाइम होगा, बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा और आपका जो कंप्यूटर होगा वो हैंग करने लगेगा, काम नहीं कर पाएगा सही से। तो सारी एप्लीकेशंस को पहले रैम में रखा जाता है, ठीक है, रैम को रैम में डाला जाता है, उसको जो सीपीयू होता है वो ये काम करता है, ठीक है, ताकि सीपीयू सही से एक्सेस कर सके। और जब भी अगर आपके बात होगी कि कंप्यूटर के साथ कनेक्शन में कौन सा मेमोरी रहता है हमेशा, तो वो रैम रहता है, ठीक है, क्योंकि रोम का काम सिर्फ एक दो बार होता है जब कंप्यूटर आप ऑन कर रहे हैं ऑफ कर रहे हैं मेनली। बाकी अधिकतर टाइम जो रैम होता है वो हमेशा कांस्टेंट टच में रहता है कंप्यूटर के सीपीयू के, ठीक है। सीपीयू जो होता है 90% काम ना यहीं से पूरा करता है। तो आज के लिए हम लोग वीडियो इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम लोग जानेंगे कि रैम की लिमिटेशंस क्या हैं और रैम और रोम के बारे में डिफरेंसेस देखेंगे, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरीज के बारे में पूरा हम लोग देखेंगे, इनपुट डिवाइस के बारे में, आउटपुट डिवाइस के बारे में, और वो सारी चीज़ें जो होंगी वो हम लोग देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।